हेलो दोस्तों। तो मेरे इजी मैथमेटिक्स इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आपके साथ एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ये डिस्कस करने वाली हूँ। हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किए हैं, उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 आपके साथ डिस्कस किया है। अब ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमें ये एक्टिविटी दी गई है। चलो दोस्तों, हम सबसे पहले ये एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है आई एम सार्थक। तो ये सार्थक है और आई एम साक्षी, ये साक्षी है। तो सार्थक ने कहा है माई प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर, दैट इज सार्थक का प्रेजेंट एज AX है एंड साक्षी बोल रही है माई प्रेजेंट एज इज वाई ईयर, दैट इज साक्षी का एज Y है। तो सबसे पहले हम इधर से सॉल्व करते हैं। सार्थक क्या कहता है, देखो, सार्थक्स एज इज लेस बाय 8 दैन डबल द एज ऑफ साक्षी। हमें पता है सार्थक ने कहा है मेरा प्रेजेंट एज X है, दैट इज सार्थक एज इज X एंड विच इज लेस दैन, देयरफॉर लेस है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस बाय 8 दैन डबल द एज ऑफ साक्षी। लेकिन साक्षी का एज क्या है, हमारा प्रेजेंट एज Y, देयरफॉर X माइनस 2Y इज इक्वल टू 8। ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, तो देखो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कहा है 4 years एगो साक्षी एज वॉज 3 years लेस दैन सार्थक एज एट दैट टाइम। हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर साक्षी एज वॉज 3 years लेस दैन सार्थक एज एट दैट टाइम। हमारा सार्थक के एज है X ईयर एंड साक्षी का एज है Y ईयर, देयरफॉर ये आंसर हो जाएगा X माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बिकॉज यहाँ पर लेस देन है इसलिए हमने ये माइनस साइन यूज़ किया है। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। हमारा सार्थक का एज है X ईयर, प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक इज X ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी इज Y ईयर। तो हमें उन दोनों की सम 25 ऐसे दी गई है, दैट इज़ यहाँ पर क्या आ जाएगा, X प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो देखो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 है। हमारा एग्जाम्पल क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर दैन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेंथ एंड ब्रेड्थ को X एंड Y ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is X सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज Y सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, हमने लेंथ को X से कंसिडर किया है एंड ब्रेड्थ को Y से कंसिडर किया है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन देखो, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो हमें फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसका यूज़ करके हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करेंगे। 2 इंटू हमारा लेंथ क्या हमने सब्स्टिट्यूट किया है X प्लस ब्रेड्थ हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है Y इज इक्वल टू 40। बट ये 2 जब इधर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, X प्लस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर दैन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2। तो हमारी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल देखो, हमारी लेंथ हमने क्या सब्स्टिट्यूट की है, X इज इक्वल टू इज मोर दैन डबल इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है 2, ये डबल है इसलिए 2Y
प्लस एंड मोर है इसलिए प्लस हो गया और बाय 2। देन ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया तो क्या कैसा हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं। देन लेट्स सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय डिटर्मिनेंट मेथड। हमें डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करके ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं बाय डिटर्मिनेंट मेथड। x प्लस y इज इक्वल टू 20 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको हमें डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है और हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम यहाँ पर क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे और क्रैमर्स रूल का यूज़ करके हम x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम क्रैमर्स रूल यूज़ करते हैं तब सबसे पहले हमें d की वैल्यू निकालनी है। d दैट इज़ यहाँ पर हमारा a1 है 1, b1 है 1 एंड c1 है 20। ऑल्सो a2 है 1, b2 है -2 एंड c2 इज इक्वल टू 2। ये हमारी वैल्यू है। तो देखो हमें d निकालने के लिए a1, a2, b1, b2 इन चारों की वैल्यू लगती है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, a2 क्या है 1, b1 1, b2 -2। देन यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, -2 इंटू 1 -1 इंटू 1 दैट इज़ -2, 1 1 जार माइनस 1 1 जार 1 दैट इज़ -3। तो देखो हमें d की वैल्यू मिल गई -3। उसके बाद हमें dx की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हमें पता है जब हम dx की वैल्यू निकालते हैं तो x इस वेरिएबल दैट इज़ a1 एंड a2 x के कोएफिशिएंट है, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं कांस्टेंट टर्म c1 एंड c2 से, दैट इज़ b1 b2 एज इट इज़ रहेगा। देन सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू, c1 हमारा 20 है, c2 2 है, b1 b2 1 एंड -2। देन फिर से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 20 इंटू -2 -1 इंटू 2, 20 इंटू 2 40, ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, -2 इंटू 2 1 जार 2 दैट इज़ -42। तो dx की वैल्यू भी हमें मिल गई है -42। उसके बाद हमें dy निकालना है। दोस्तों हमें फिर से यहाँ पर पता है जब हम dy की वैल्यू निकालते हैं तो y इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट दैट इज़ b1 एंड b2 रिप्लेस हो जाते हैं c1 एंड c2 से, एंड a1 एंड a2 एज इट इज़ रहेगा एंड ये यहाँ पर c1 c2 आ जाएगा। देन सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू, c1 c2 हमारा a1 a2 हमारा 1 1 है, c1 c2 है 20 एंड 2। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 -20 इंटू 1, 2 -20 दैट इज़ -18। तो हमारे dy की वैल्यू भी निकल गई -18। तो हमें पता है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हमारा क्रैमर्स रूल हमें क्या बताता है, x इज इक्वल टू dx बाई डी एंड y इज इक्वल टू dy बाई डी। तो सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ दैट वैल्यू, हमारा dx क्या है -42 एंड d क्या है -3। तो हमारा x क्या आ जाएगा 14 एंड y की सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू dy की वैल्यू हमारी क्या है -18 एंड d की वैल्यू क्या है -3। देन y इज इक्वल टू 6, दैट इज x एंड y इज इक्वल टू 14 एंड 6 इम्प्लाइज हमारा x मीन्स हमारी लेंथ है, दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 14 centimeter and breadth is 6 centimeter। तो देखो दोस्तों हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है बाय क्रैमर्स रूल। सो आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।